नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। मैं आपको डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंग्रेज करा रहा हूं और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। और परसेंटेज में लगभग 66 यानी 66 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। और अब जो हमारा टाइप शुरू होने वाला है, यानी हम 2 टाइप बहुत आराम से समाप्त कर चुके हैं, 2 या 3 टाइप। और हमारा अब जो टाइप है वो शुरू होगा पास और फेल पर आधारित प्रश्न। अब ऐसे सवाल में आपसे क्या कहेगा, आपसे बोलेगा कि इतने बच्चे पास हुए। अब आपसे बोलेगा कि आपको हमेशा माइंड में 100 मानना है। कितना मानना है? 100। अब मैं आपसे बोलूं कि किसी परीक्षा में 100 में से यानी 100 आपको माइंड में रहेगा और आप कहोगे 50% बच्चे पास हुए, बताओ फेल कितने हुए? तो आप कहोगे सर कि 100 थे, 100 में से 50 हो गए फेल और 50 हो गए पास। अब मैं बोलूं कि 60% बच्चे फेल हुए, पास कितने हुए? 40%। यानी एक साइड अब आपको अपने माइंड से सोच लेनी है कि अब ऐसे बोल देता है इसमें छात्रवृत्ति वाले। क्या बोलेगा? छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले, अगर प्राप्त करने वाले दिए होंगे तो आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि किसने प्राप्त नहीं की, या कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं हुई। तो ऐसे टाइप के सवाल हम आपके कराने वाले हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अब जो आपके सवाल हैं आपके RS अग्रवाल बुक के हैं। एक तो आपका इसी टाइप का 67 क्वेश्चन है और इसी टाइप का आपका 74, 75, 76 और 77। ठीक, तो ये आपके सवाल जो हैं एक ही टाइप पर हैं, पास फेल पर। यानी इन्हीं 3-4 सवाल में मैं आपको ये वाला टाइप समाप्त करा दूंगा और फिर हमारा चलेगा आय पर आधारित प्रश्न। ठीक, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सवाल मैं आपको लास्ट वीडियो में, यानी जो परसेंटेज की लास्ट वीडियो होगी उसमें करा दूंगा, या एक वीडियो आपकी बना दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो इस साल पूछे गए हैं परसेंटेज से। ठीक है, अब देखिए सवाल है हमारा कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियां, यानी लड़के और लड़कियां का अनुपात दिया 3:2। अब यहाँ अनुपात ना देकर आपको कुल संख्या दे सकता है। जैसे देखिए क्या सवाल में उसने कहा कि एक परीक्षा में 2000 परीक्षार्थी थे। अब इसे वो अनुपात में बांट सकता है। क्या बांट सकता है? अनुपात में। तो मैं आपको एक बार फिर समझा रहा हूं कि आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको माइंड में 100 माने चलना है। और यदि अनुपात में दिया है तो जितना हो सके आप अनुपात में सैकड़ों के हिसाब में मानिए। ठीक है, अब देखिए जिससे कि आपकी कैलकुलेशन कम पड़ जाए। ठीक, अब बोल रहे हैं कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 अनुपात में है। यदि 20% लड़कों, यदि 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही हो तो छात्रवृत्ति ना मिलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी होंगे? मैंने आपसे क्या कहा कि आपसे क्या कह देगा? आपसे बोल देगा कि इतनों को स्कॉलरशिप मिल रही है, ये इतने पास हो गए। तो दूसरी साइड आपको सोचनी है, यदि इतनों मिल रही है तो कितनों को नहीं मिल रही है। तो उसने पूछा कितनों को नहीं मिल रही है। तो अब देखिए शुरू करते हैं। आप सवाल देखिए, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जो अनुपात है किसका? एक लड़के और लड़कियों का अनुपात। ठीक, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, यानी बॉय और गर्ल। ठीक, कितने अनुपात में है? 3:2 में है। कितने में? 3:2। लड़के कितने हो? 3:2 में। अब मैंने क्या कहा, हम अपने कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए इसे 100 के रूप में मान लेंगे, इसे 300 कर लेंगे और इसे 200 कर लेंगे। मैं तुमसे पूछूं कि कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल कितने हो गए? कुल हो गए हमारे 500। अब हमें कुल मिल गए। परसेंट निकालने के लिए हमने आपसे बताया कि कुल हमेशा बटे में रहता है और जिसका पूछा है वो ऊपर रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब वो कह रहे हैं कि इन 300 में से, ठीक है, कितने परसेंट? 30%। इन 300 में से 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल गई। अब बताओ ये मिलने वाले हो गए, मैं लिख रहा हूँ यस, ये हाँ वाले। ठीक, और ये इधर ना मिलने वाले हो गए, यानी नो। ठीक है, यानी ये मिलने वाले हो गए, ये ना मिलने वाले। कितने लड़कों को मिली है? अब खुद बताइए कि 20% लड़कियों को क्या मिल गई? छात्रवृत्ति मिल गई। तो ना मिलने वाले कितने हो? 100 मानते हैं, कितने हुए? 80%। तो ऐसे बच्चे जिन्हें स्कॉलरशिप ना मिली वो 300 में से कितने हैं? 80% है जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली है। ठीक है, अब लड़कियों में आ जाओ। अब देखिए लड़कियों में किस प्रकार,
इसी प्रकार लड़कियों में यानी कि 30% लड़कियों को, यानी 30% लड़कियों को क्या मिल गई, स्कॉलरशिप मिल गई। अब बताओ 30% ये हो गए, तो ना मिलने वाले कितने हुए भाई, ना मिलने वाले कितने हुए हमारे 70%, तो ना मिलने वाले हुए 70%। अब बिल्कुल विशेष ध्यान ये रखना है कि ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा पूछा है बस आप उसके निकालिए। उसने पूछा ना मिलने वाले, तो 300 का 80% ये ना मिलने वाले हैं, ठीक। इसी प्रकार लड़कियों में 200 का 70% ये ना मिलने वाले हैं, और ये हमें चाहिए कुल हमारे पास कितना हो गया 500 हो गया, कितना हो गया कुल 500। अब देखिए भाई तो क्या करेंगे, 300 का 80%, यानी ये भी क्या हो गए ना मिलने वाले। 300 का 80% ये वो हैं जो हमारे स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं। अब ऐसी प्रकार लड़कियों में कौन से कितने हैं, ये तो बॉय हो गए, कितने हो गए बॉय जो स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं। अब गर्ल में कितने हुए, गर्ल में हो गए हमारे 200 का 70%, यानी 200 कितना 200 का 70%। अब इन्हें निकाल लेते हैं, सवाल हमारा हल हो गया। ये परसेंट 2 जीरो काटेगा, अब कितना आया 8 या 24, ये आ गया हमारा 240। ये परसेंट 2 जीरो काटेगा और 7 दूनी 14, ये आ गया 140, ठीक। दोनों को जोड़ लेंगे यानी कुल तो होगा, जीरो ना मिली है जोड़ेंगे तो कितना होगा देखिए, तो ये 0 और ये 8 और ये 3, यानी ऐसे विद्यार्थी जो लड़के और लड़कियां जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली है वो 500 में से कितने हैं 380 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली है। हमसे पूछा है इनका परसेंट, तो हमने बताया कि कुल कहाँ आता है, कुल आता है हमारा बटे में, कुल कितना है 500, और कि जिसका पूछा है वो आता है ऊपर कितना 380, और परसेंट निकालने के लिए 100% से क्या कर देते हैं गुणा, ये आ गया ना मिलने वाले विद्यार्थियों का परसेंट, ठीक। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त, 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 छंग 30, तो कितने ऐसे विद्यार्थी हो गए जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो 76% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली है। अब मैं पूछूं कितने ऐसे जिन्हें मिली है, तो 100 में से माइनस कर देंगे तो आपके आ जाएंगे मिलने वाले, ठीक। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से सवाल देखिए, सवाल आपका 74, इसी प्रकार से 75, इसी प्रकार से 76 और इसी प्रकार से 77 होगा। देखिए एक परीक्षा में 2000 परीक्षार्थी थे जिनमें 900 लड़के, ठीक, कितने लड़के, लड़के हो गए हमारे 900, जिनमें 900 लड़के तथा शेष लड़कियां थीं। 32% लड़के तथा 38% लड़कियां, कितने 32% लड़के तथा 68% लड़कियां उत्तीर्ण हुए। अब माइंड में सोचना है जब उत्तीर्ण हुए हैं तो फेल भी हुए होंगे, गुजारिश सी बात है, ठीक। हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण लिए, मैंने कहा आपको अनुत्तीर्ण देगा, उत्तीर्ण देगा तो अनुत्तीर्ण पूछेगा, और अनुत्तीर्ण देगा तो उत्तीर्ण पूछेगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब देखिए सवाल करते हैं, ठीक। एक परीक्षा में 2000 परीक्षार्थी थे, टोटल विद्यार्थी हुए भाई, टोटल विद्यार्थी हो कितने 2000, कितने हो गए हमारे ये 2000, जिनमें 900 लड़के। अब बताओ 900 हो गए लड़के, यानी 2000 में से मैं लिखता हूँ टोटल जो हैं वो हैं 2000, ठीक। 2000 में से 900 हो गए लड़के, ये कौन हो गए 900 हो गए लड़के, तो शेष कौन बची, शेष बची लड़कियां, कौन बची, शेष बची लड़कियां। अब बताओ 900 लड़के हो गए, 2000 में से 900 हो गए लड़के, तो लड़की कितनी बची, लड़कियां बची 1100, ये बची। अब इन पे कहानी चलती है, ठीक। अब इनमें क्या कहा है कि 32% लड़की, यानी इनमें से कितने उत्तीर्ण हुए, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ उत्तीर्ण और लिखता हूँ अनुत्तीर्ण, यानी आ बना के, ठीक है। कितने परसेंट 32%, यानी 32% लड़के क्या हुए हैं उत्तीर्ण हुए हैं, तो फेल कितने होंगे आपको बताइए, जब 32% उत्तीर्ण हो गए तो फेल कितने होंगे 68%, ये तो होंगे 68% अनुत्तीर्ण, यानी 32 और 68 कितना हो गया 100 हो गया ना, हो गया, यानी दोनों ने 70 70 और 30 कितना हो गया 100 हो गया, ठीक। अब देखिए अब लड़कियों में आ जाओ, इधर को आया था लड़कियों में, उसने कहा कि 38% लड़कियां, यानी 38% लड़कियां ये उत्तीर्ण हो गया और ये हो गया अनुत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण कितनी हुई 38% क्या हुई है उत्तीर्ण हुई है। अब बताओ 38% उत्तीर्ण हो गई
तो बची कितनी, बची हमारी 62%। कितनी बची, 62%, जो क्या होंगी, अनुत्तीर्ण होंगी भाई 100 में से। अब दोनों जोड़ दोगे, इनका योग कितना होना चाहिए, 100, 8 10 का 0, 6 3 9 और 1 10। ठीक, अब उसने कहा है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हमारे पास टोटल है कितना, टोटल है 2000, हमें चाहिए अनुत्तीर्ण। अब देखो इधर कितने अनुत्तीर्ण बॉय में, 900 का 68%, और इधर 1100 का 22%। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 900 का कितना परसेंट, 68%। कितना हो गया, 68%। ये आ गए हमारे बॉय। अब आ जाओ गर्ल में, गर्ल कितनी, 1100 का कितना, 1100 का 62%। कितना परसेंट, 62%। अब निकाल लेते हैं, तो ये परसेंट मतलब बटे 100, तो 2 जीरो काटेगा। अब गुणा कर लेते हैं, 972 का 2, 972 का 2, हासिल लगा हमारा 7, और 9 छक्के 54, हमारे 9 छक्के कितना हो गए 54, और 54 और 7 जोड़ देते हैं, 7 4 11, 5 और 1 6 61, तो 54 7 हो गया हमारा 61, यानी 612 ये आ गया। अब इन्हें करते हैं परसेंट से, तो जीरो समाप्त हो जाएंगे। 11 दूनी 22 का 2 से लगा 2, 11 छन 66 और 2 68। अब दोनों को जोड़ लो, टोटल कितने होंगे ये देख लेते हैं बस, टोटल कितने होंगे। सही है, ये हमारा आ गया टोटल, देखते कितना है, ये हो गया 4, ये हो गया 9, और ये हो गया 6 6 12, यानी 1294 ऐसे विद्यार्थी हैं 2000 में से जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली है। अब उसने ये तो पूछा कितने को नहीं मिली है, उसने पूछा है कितने प्रतिशत को नहीं मिली है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए एक तो हमें टोटल चाहिए, टोटल हमारे पास कितना है 2000, और एक चाहिए हमें कितना जो पूछा वो, और परसेंट निकालने के लिए 100% से गुणा 2 जीरो से, 2 जीरो काट देंगे। अब 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, और 2 चौक 8, और 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। ठीक, अब देखिए जैसे 2 छन 12, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, और पॉइंट कितने के बाद 1 जीरो बचा, 1 के बाद, तो आपका जो आ गया ये आ गया 64.7%। तो ऐसे विद्यार्थी, 70% बोल सकते हैं, ऐसे विद्यार्थी जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली वो कितने हैं, वो हमारे 64.4। अब इसी प्रकार से जो आपके सवाल हैं 75 76 77 वो आप लगाइए, वरना मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में वो सवाल बहुत अच्छे से करा दूंगा। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।